हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ डेली लाइफ साइंस का एक और बढ़िया वीडियो। ऐसे सवाल जो सभी के मन में होते हैं लेकिन इनका जवाब कुछ ही लोग जानते हैं, ऐसे सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे हमारे इन वीडियोस में। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि कितने लोग हैं जिन्होंने टूटते तारों से कुछ मांगा है और कितने हैं जिनकी विश पूरी हुई है। आप लोग जो ये विश्वास करते हैं कि टूटते तारे से कुछ मांगना चाहिए, उनके लिए आज का ये वीडियो है। मैं आप लोगों को बता दूं कि तारे असल में टूटते ही नहीं हैं, वो टूट ही नहीं सकते। आइए समझते हैं क्यों। तारे दरअसल नेब्यूला नाम के एक गैस के बादल से बने हैं जो पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। ये बादल ज़्यादातर हाइड्रोजन गैस से बना होता है। जब ये गैस के एटम यानी परमाणु एक जगह जमा हो जाते हैं और उनके बीच गुरुत्व बल यानी ग्रेविटेशन फोर्स उन्हें और भी पास खींच लाता है। ये तो सभी जानते हैं कि हर दो कण के बीच एक बल लगता है जो न्यूटन ने बताया था। तब यही पास पास आए परमाणु या एटम एक गोले का रूप ले लेते हैं। साइंस बोलता है कि जब कणों के बीच बल लगता है तो वह सभी कण मिलकर एक गोल रूप ही लेने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि तारे पांच कोने वाला या पांच कोण वाला होता है, वह गलत है। तारे असल में गोल ही होते हैं। अब आपस में ज़्यादा पास आने और टकराने से इनमें गर्मी पैदा होती है। इस तरह यह चमकने लगते हैं और यही प्रक्रिया सूर्य में भी गर्मी और रोशनी पैदा करती है। यानी सूर्य भी एक तारा ही है। हाँ बिल्कुल, बस फ़र्क ये है कि ये हमारे करीब है और वह सारे तारे बहुत दूर हैं, इसलिए वह छोटे दिखाई देते हैं। तो कोई वस्तु अगर गैस से बनी है तो वह टूटेगी कैसे? उसमें विस्फोट होगा या महाविस्फोट। लेकिन तारे बहुत ही कम विस्फोट से खत्म होते हैं, और हुए भी तो वह फिर जुड़कर तारे बन जाते हैं। तारे हमसे इतनी दूर हैं कि उनके प्रकाश को या लाइट को धरती तक आने में कई साल लग सकते हैं। हमारा सबसे नज़दीकी तारा जो है वह भी हमसे 4 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष दूरी नापने की इकाई है। जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो मीटर या किलोमीटर कम पड़ जाता है, इसलिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। तो 4 प्रकाश वर्ष दूर तारा होने का मतलब है जब हम उस तारे के प्रकाश को देखते हैं तो वह 4 साल पहले का प्रकाश होता है। तो अब आप किसी को कह सकते हैं कि आप भूतकाल देख सकते हैं तारों को देखकर। जैसा कि मैंने बताया कि वो 4 साल पहले का प्रकाश था, वो अब हम तक पहुंचा है, मतलब वहां से वो 4 साल पहले निकल चुका था। तो इस तरह से वो भूतकाल ही हुआ ना, हमने तो भूतकाल देखा। तो अब ज़रा सोचें कि जो तारे इतनी दूर हैं और टूटते भी नहीं हैं, और विस्फोट हुआ भी, उनमें विस्फोट होता है, अगर हुआ भी तो उसका जो प्रकाश है हम तक पहुंचेगा ही नहीं या आने में बहुत समय लगेगा। ऐसी स्थिति में, ऐसे में हम उससे विश कैसे मांग सकते हैं? तो वह क्या है जो हमें आसमान में टूटता दिखाई देता है? ब्रह्मांड में केवल ग्रह या उपग्रह ही नहीं है, ऐसे छोटे बड़े अनगिनत टुकड़े हैं जो ग्रहों के बनने के बाद बच गए हैं। ये टुकड़े वहाँ घूमते रहते हैं। इन टुकड़ों का ही टूटने वाले तारों के रूप में देखा जाता है। इन टुकड़ों को ही उन्हें उल्का कहते हैं या मीटियोर्स कहते हैं। ये टुकड़े कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में खिंच जाते हैं, मतलब जैसे वो वहाँ से गुजर रहे हैं, ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, और अचानक से वो पृथ्वी के जो है ग्रेविटी में आ गए और वो खिंच जाते हैं और हवा से रगड़ने से एकदम चमकने लगते हैं, और पृथ्वी के पास आने से पहले ही वो जल भी जाते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पे वातावरण में जब आते हैं तो वो वहाँ पे घर्षण की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से एटमॉस्फेयर में वो चमकने लगते हैं या जलने लगते हैं, और यही हमें टूटते तारे होने का एहसास कराते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि विश मत मांगो। हमें बचपन से सिखाया जाता है कण कण में भगवान है। यहाँ मतलब चाहे जैसे चाहे प्रार्थना कर लो, बस मांगते वक्त मन में विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। तो विश्वास बड़ी चीज़ है। किससे मांग रहे हैं वो नहीं मैटर करता, विश्वास के साथ मांगा जाए तो पूरा होगा। साइंस भी ये मानता है। तो अगली बार जब टूटते तारे से कुछ मांगे तो याद रहे वह तारा नहीं है, मगर विश पूरी ज़रूर होगी। तो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़
कमेंट करके बताइए। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप एक्सेसिंग नॉलेज।